हमजाद एपिसोड नंबर 20। अरे वो फर्श पर वो शख्स हकलाया। उसके बाद शायद दूसरे लोगों ने भी उस शख्स की उठी हुई उंगली की सीमत देखा। इस इसरे में होटल का मैनेजर भी वहां पहुंच चुका था। वो सख्त घबराया हुआ था। मालूम हो रहा था उसने आते ही लोगों से दरियाफत किया। मैंने सुना है इस कमरे से अभी किसी औरत के चीखने की आवाज़ आई थी। क्या यह सही है? मगर इस बात का जवाब देने की किसी ने ज़रूरत महसूस नहीं की। सबकी निगाहें अंदर कमरे की तरफ उठी हुई थी। गालबन मैनेजर ने भी अंदाज़ा लगा लिया कि सूरत हाल संगीन है। अंदर कमरे में औरत की लाश है। किसी ने सरगोशी की। इतना सुनना था कि मैनेजर वहां से तेजी से रुखसत हो गया। मैं अभी तक उसी तरह कमरे के दरवाजे में खड़ा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। अगर उस वक़्त मेरे इल्म में आने वाले लम्हों के बारे में कोई तसव्वुर होता तो यकीनन मुझे इस मौके से फ़ायदा उठाकर यहाँ से फ़रार हो जाना चाहिए था। मेरे होशो हवास मुअत्तल होकर रह गए। रज़िया की अचानक मौत ने मुझे सख्त ज़हनी सदमे से दो चार कर दिया। ना जाने मैं कब तक इसी तरह खड़ा रहा कि एक चेहरे को देखकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा, और वो चेहरा लाल बनर्जी का था। दिलाल बनर्जी दोबारा अंग्रेज़ अफसरान और दूसरे सिपाहियों के हमरा मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं मौके की नज़ाकत भांप गया, लेकिन अब वक़्त गुजर चुका था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। यही है, कुछ फासले पर ही दिलाल बनर्जी ने उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम भागने की कोशिश नहीं करोगे। एक देसी पुलिस अफसर ने अपने आकाओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुझ पर रिवाल्वर तान लिया। तुम्हें यकीन है इस मजरूर कातिल का साथी यही है? अंग्रेज अफसर ने दिलाल बनर्जी की तरफ झुकते हुए पूछा। ये फिक्रा उसने अंग्रेजी में अदा किया था। बिल्कुल कतई यही है। मैं इसे हजारों में पहचान सकता हूँ। दिलाल बनर्जी ने अंग्रेजी में ही जवाब दिया। इतना सुनते ही अंग्रेज अफसर ने भी अपना पिस्तौल मुझ पर तान लिया और अपने मातहतों को हुक्म दिया, गिरफ्तार कर लो इसे। लेकिन वो मंजर बड़ा ही अजीब था जब एक देसी अफसर और अंग्रेज अफसर मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डालने मेरे करीब आए। बस अचानक ही उनके हाथों से पिस्तौल छूट गए और वो दोनों चीख मार कर गिर पड़े। फिर उन दोनों के जिस्म कोयले में तब्दील होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। लेकिन मैं अपनी फतह पर मुस्करा भी नहीं सकता था, क्योंकि रज़िया की मौत पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने बराह रास्त दिलाल बनर्जी को मुखातब किया। कल रात तुमने अपना हशर देख लिया। मुझसे टकराने के इवज़ तुम्हें अपनी पुरस्रार इबादत गाह से हाथ धोने पड़े। दिलाल बनर्जी, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे बराह रास्त टकराओ। झूठे सहारों और बहाने तलाश ना करो। ये तुम भी जानते हो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ खुफिया तंजीम से अब मेरा कोई तअल्लुक नहीं। फिर नाहक इन लोगों को क्यों मेरे पीछे लगाते हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर तुम में या तुम्हारे ये झूठे सहारे मुझे रोक सकें तो रोक लो, मगर अंजाम की जिम्मेदारी तुम पर होगी। अगर तुम में हिम्मत है तो खुद मेरे करीब आकर देखो। मेरी आवाज़ में चैलेंज था। वहां मौजूद लोग अभी इन दो पुरस्रार मौतों ही का मुअम्मा हल ना कर पाए थे कि किसी तीसरे शख्स की मौत ने आवाज़ दी। वो बड़े जोश के साथ मेरी तरफ बढ़ा था, लिहाजा उसका भी वही हशर हुआ जो उनसे पहलों का हो चुका था। लोगों की जिंदगियों से ना खेले अफीसर, मैंने इस बार अंग्रेज अफसर को मुखातब करते हुए कहा। मगर गालबन वो उर्दू नहीं समझता था। उसने अपने करीब खड़े हुए एक देसी पुलिस अफसर से पूछा कि मैंने क्या कहा था। उस अफीसर ने मेरा अदा किया हुआ फिक्रा अंग्रेजी में दोहराया। एक लम्हे के लिए अंग्रेज अफसर के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आए। फिर उसके साथ एक धमाका हुआ। अंग्रेज अफसर ने अपने पिस्तौल से मुझ पर फायर किया था, लेकिन उस पिस्तौल की गोली हिसार से टकराते ही पिघल गई और वो आंखें फाड़ फाड़ कर अपने फायर का हशर देखता रहा।
पे दर पे एक एक करके पुलिस के आला तमाम लोग वहां से खिसक चुके थे। उन्होंने अपने सामने 3 अफराद को कोयलों के मुजस्समों में तब्दील होते देखा था, और फिर पिस्तौल की गोली का हशर देखकर तो वो दंग ही रह गए। उन्हों से एक नाकाबिले यकीन मंजर अपनी आंखों से देखा था। अगर कोई उन्हें बताता तो शायद वो कभी इन बातों पर यकीन ना करते, लेकिन अपनी आंखों से देखे किस तरह झुटला सकते थे। मैंने अब वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा और तेज़ी से अंदर कमरे की तरफ बढ़ा। मैं यहाँ इस हाल में रज़िया को नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने उसकी लाश अपने हाथों पर उठाई और कमरे से बाहर निकला। पुलिस वाले मुझे देखकर खौफजदा हो गए और फौरन इधर उधर सिमट गए। मेरे करीब आते ही वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी थी, और ये हकीकत थी। मैंने देखा कि एक पुलिस वाला मेरे हसार की ज़िद में आने वाला है। दूर हट जाओ, वरना तुम्हारी मौत की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी, मैंने चीख कर कहा। मेरी आवाज़ सुनते ही जैसे उन सब में जिंदगी आ गई और वो मुझसे चंद कदम के फासले पर खड़े हो गए। डरो मत, इसे पकड़ लो, ये भागने ना पाए, एक अफसर दहाड़ा, लेकिन किसी पुलिस वाले के कान पर जूं तक न रेंगी। उन्होंने खुद अपनी आंखों के सामने 3 मौतें देखी थीं। मेरे जज्बात इस वक्त बड़े अजीब थे। मेरे हाथों पर रज़िया की लाश थी और मेरे चारों तरफ बेबस पुलिस और उनके हमरा मेरा दुश्मन जानी दिलाल बनर्जी, जिसके चेहरे से अब हैरत का अजहार हो रहा था। गालबन उसे मुझसे इतनी ज़बरदस्त पुरस्कार कुव्वतों की तवक्का नहीं थी। मैं बड़े इत्मीनान और सकून से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और मेरे पीछे पीछे कुछ फासला देकर अंग्रेज़ पुलिस अफसरान और उनके पीछे दूसरे सिपाही बढ़े। जीनों से उतरकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं अपने दिल में कुछ और ही फैसला कर चुका था। मैंने तय किया था कि जब तक रज़िया को जिस्म को ज़मीन के स्पुर्द नहीं कर दूंगा, हरगिज़ किसी के रोके नहीं रुकूंगा। मैं होटल से निकलकर सड़क पर आ गया। करीब से गुजरती हुई एक घोड़ा गाड़ी वाले को मैंने आवाज़ देकर रोका, और जब गाड़ी रुक गई तो मैं रज़िया की लाश उठाए उसमें बैठ गया। कब्रिस्तान चलो, मैंने घोड़ा गाड़ी वाले से कहा। घोड़ा गाड़ी चल गई और मैंने देखा कि पुलिस की एक वैन और एक जीप भी उस घोड़ी का ताक़ुब के में है। होटल से बाहर आते हुए लोगों ने मुझे हैरत से देखा। पुलिस लोगों को मुंतशिर ना कर देती तो मेरे इर्द गिर्द हजूम लग जाता। लोग हैरत में डूबे हुए थे। घोड़ा गाड़ी बैठकर जाते हुए देखते रहे। फिर उन्होंने मेरे ताक़ुब में पुलिस की गाड़ियां देखीं। आबादी से कुछ दूर निकल आने के बाद अचानक एक पुलिस कार घोड़ा गाड़ी के सामने आकर रुक गई, और उसमें से किसी ने चीख कर घोड़ा गाड़ी वाले से गाड़ी रोकने के लिए कहा। घोड़ा गाड़ी वाले ने रस्सें खींची और गाड़ी रोक दी। गालबन पुलिस वाले ये चाहते थे कि मैं आबादी से बाहर निकल जाऊं तो वो मुझसे निपटें, ताकि इस हंगामे का शिकार दूसरे लोग ना हो सकें। पुलिस वैन और जीप भी रुक गई और उसमें से पुलिस वाले कूद कर बाहर निकल आए। घोड़ा गाड़ी वाले के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो गाड़ी से नीचे उतर आओ, कोई पुलिस अफसर चीखा। तुम लोग मुझे रोक कर अच्छा नहीं कर रहे। अगर मैं गाड़ी से नीचे उतर आया तो तुम्हारे हक में बुरा होगा। मैंने भी उसी तरह चीख कर जवाब दिया। मेरे लहजे में धमकी थी, मगर मैंने महसूस किया कि मेरी धमकी का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो बदस्तूर घोड़ा गाड़ी को घेरे में लिए खड़े थे। मैंने ये देखकर फिर बुलंद आवाज़ में कहा, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो, वरना फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी खुद तुम पर ही होगी। लेकिन मेरी इस इंतबाह पर भी कोई अपनी जगह से ना हिला। कहर दरवेश पर जान दरवेश। मैंने रज़िया के मुर्दा जिस्म को घोड़ा गाड़ी में डाला और नीचे कूद पड़ा। मेरे नीचे आते ही एक वक्त कई धमाके हुए। अगर तुम अपनी गोलियां इसी तरह ज़ाया करना चाहते हो तो करते रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा देर तक रोक कर गुस्सा ना दिलाओ, मैंने तेज़ आवाज़ में कहा, मगर उन पर तो शायद जनून सवार हो चुका था। अंग्रेज़ अफसर ने चीख कर हुक्म दिया, फायर। गोलियों की बाढ़ फिर चली और फिर नाकारा होगी।
अच्छा तो फिर संभलो, अब तक मुझ पर हमला करते रहे हो और अब मेरा और सहो। ये कहकर मैं तेजी से उनकी उठी हुई बंदूकों की तरफ लपका। फायर फिर हुए, मगर उनका हशर भी मुखालफ नहीं हुआ था। मैं अब के नज़दीक पहुंच चुका था और फिर वो अंग्रेज़ अफसर जो अपनी कार के करीब खड़ा हुआ फायर करने का हुक्म दे रहा था, मेरे हसार की जिद में आ गया। एक चीख बुलंद हुई, दूसरी लम्हे वो कोयला बना मेरे कदमों पर पड़ा था। मैंने हकारत से उसकी लाश को ठोकर मारी और दूसरों की तरफ बढ़ा। उनकी टोली 20-25 अफराद पर मुश्तमिल थी, मगर अब उनमें दिलाल बनर्जी नजर नहीं आ रहा था। वो गालबन होटल ही से लौट गया था। उनमें जो भी मेरे करीब आकर हसार की जिद में आता, चीख कर मौत के मुंह में पहुंच जाता। जब उनकी तादाद तेजी से घटने लगी तो वो बौखला उठे। अब अपने साथियों का हशर देखकर वो इतने खौफजदा हुए कि अपनी कारें और वैन भी वहीं छोड़कर पैदल ही एक तरफ चीखते हुए भाग गए। कुछ देर में मैदान साफ हो चुका था। अब मैं घोड़ा गाड़ी की तरफ पलटा और ये देखकर दंग रह गया कि घोड़ा गाड़ी वाला भी गायब हो चुका था। मैंने इधर उधर नजरें घुमाकर उसे तलाश करने की कोशिश की, मगर उसका दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। उस तलाशो जुस्तजू का एक बेहतर नतीजा जरूर बरामद हुआ। मुझे वहां से कुछ फासले पर दाएं तरफ एक कब्रिस्तान के से आसार नजर आए। मैंने रजिया का जिस्म अपने बाजुओं पर उठाया और उस तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद मैं कब्रिस्तान में पहुंच चुका था। हर तरफ एक अजीब सी सोगवार सी वीरानी मुसल्लत थी। कुछ दूर मुझे एक नींव पुख्ता सा कमरा बना नजर आया, जो यकीनन गोरकन के लिए बनाया गया था। मैं रजिया का जिस्म उठाए उसी तरफ चल दिया। मैंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हे बाद ही एक मुतवस्सित उम्र का शख्स बाहर निकला और मुझे इस तरह एक लड़की की लाश उठाए देखकर उसकी आंखों में शक शुबे के साए लहराते दिखाई दिए। मुझे इस लड़की को यहाँ दफन करना है। मैंने उसकी हैरत और शक शुबे को नज़रअंदाज करते हुए कहा, लेकिन कफन और उसे उन्हें इन्हीं कपड़ों में दफनाना है। मैंने उसकी बात काट दी, लेकिन वह फिर कुछ कहते कहते रुक गया। मैंने रजिया की लाश एक पुख्ता कब्र पर रखी और जेब में हाथ डालकर जितने रुपए भी हाथों में आ सके गोरकन की तरफ बढ़ा दिए। ये लो तुम्हारी उजरत है। इतने सारे रुपए देखकर उसकी आंखें हैरत सी फैल गईं। उसे सारी जिंदगी एक मैयत के कफन दफन के इतने रुपए नहीं मिले होंगे। मैंने रुपए उसकी तरफ उछाल दिए। मैं अभी आया। वो रुपए लेकर अंदर कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब वो लौटा तो उसके हाथ में कद्दाल और फावड़ा नजर आ रहा था। उसने बहुत तेजी दिखाई। बहुत जल्द कब्र तैयार हो गई। मेरे कुछ मजीद रुपए देने पर उसने अपने ही पास से तख्तों का इंतजाम भी कर दिया। मैंने तनहा रजिया की लाश कब्र में उतारी। गोरकन ने मेरा हाथ बटाने की कोशिश की थी, मगर मैंने सख्ती से उसे दूर रहने की ताकीद कर दी थी, क्योंकि मैं इस गरीब की जिंदगी नहीं लेना चाहता था। जब मैं रजिया की लाश कब्र में उतार चुका तो मेरी आंखें भर भर आईं। मुझे आबदीदा देखकर गोरकन तसल्ली देने के लिए अब वो तख्ते लगा रहा था। कुछ देर बाद कब्र तैयार हो गई। रजिया के जिस्म को मैंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सपुर्दे खाक कर दिया था, क्योंकि मैं उसकी लाश की बेहुरमती नहीं चाहता था। ना जाने क्या सोचकर मैं उसकी कब्र ही के पास बैठ गया और गोरकन से जाने के लिए कहा। पहले तो वो कुछ ना समझा, मगर जब मैंने उसे सख्ती से जाने के लिए कहा तो वो अपने कमरे की तरफ चला गया। वो मुझे अजीब अजीब सी नज़रों से पलट पलट कर देखता जा रहा था। हाँ, मुझे अब तक याद है कि मैं रजिया की कब्र पर जी भर के रोया। रजिया के जुदा हो जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे उससे कितनी शदीद मोहब्बत थी। जिस तरह औरतें अपनी ज़िंदगी में पहली बार आने वाले मर्द को नहीं भूलती, शायद यही हाल कुछ मर्दों का भी है। वो भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार आने वाली औरत को नहीं भूलते, और कोई भूले ना भूले, मेरा एहसास यही था। मुझे इसी हालत में पड़े हुए काफ़ी देर गुजर गई। मुझे हमजाद का ख्याल आया। खुदा मालूम वो दिन के लिए बेकार हो चुका था। अचानक ही मेरे जहन में एक ख्याल आया, मैं हमजाद को तलब नहीं कर सकता, लेकिन कम अज़ कम उसे देख सकता हूँ। वो किस तरह किस हाल में है। इस ख्याल के साथ ही मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने तसव्वुर की कुव्वत आजमाने लगा।
میں نے حمزاد کا تصور کیا، اس کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، مگر اب اس کے چہرے پر اس قدر اذیت کے آثار نہیں تھے جتنے رات کے وقت تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر اطمینان سا ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری طرف سے فکر مند ہیں۔ آپ کو یہ سن کر شاید خوشی ہو کہ میں آج رات تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ حمزاد کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی۔ میری غیر موجودگی میں آپ پر جو گزری ہے میں اس سے بھی واقف ہوں، مگر میں صرف آپ کے بارے میں جان سکتا ہوں، آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میری حالت اس وقت قطعی اس شخص کی سی ہے جو سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہو مگر اپنے جسم کو حرکت نہ دے سکتا ہو۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ میں معلوم کر چکا تھا۔ پھر وہ سارا دن میں نے وہیں قبرستان میں پڑے پڑے گزار دیا۔ میں حمزاد کے آنے سے پہلے قبرستان سے جانا نہیں چاہتا تھا، اور میں جاتا بھی تو کہاں جاتا۔ حمزاد کے بغیر قدم قدم پر میرے لیے دشواریاں اور مصیبتیں کھڑی ہو سکتی تھی۔ مجھے رہ رہ کر دلال بنرجی پر غصہ آ رہا تھا۔ نہ اس سے ٹکراؤ ہوتا، نہ مجھے حصار کھینچنے کی ضرورت پیش آتی، اور نہ اس قاتل حصار کا شکار رضیہ کو ہونا پڑتا۔ گویا میری نظر میں ایک طرح سے رضیہ کا قاتل دلال بنرجی ہی تھا۔ مجھے اس سے بھرپور انتقام لینے کے لیے حمزاد کا بے چینی سے انتظار تھا۔ میں حمزاد کے آتے ہی اس سے نمٹ لینا چاہتا تھا۔ قبرستان میں جب ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تو وہاں میرا جی گھبرانے لگا۔ اب کچھ بھوک محسوس ہونے لگی، کیونکہ صبح سے مجھے اتنی مہلت ہی نہیں ملی تھی کہ کچھ کھا سکتا۔ میں بہت احتیاط سے قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا قبرستان سے باہر آ گیا۔ میرا اضطراب لمحہ بے لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ نکاہت اور بھوک سے میرا برا حال تھا، اور میں نے اپنے قریب حمزاد کا سایہ محسوس کیا۔ ہاں، اب قطعی ٹھیک ہوں، حمزاد نے جواب دیا۔ سب سے پہلے میرے لیے خوراک کا انتظام کرو، مجھے سخت بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں ایک قریبی پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ہی میرے سامنے بہترین کھانا چنا ہوا تھا۔ میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانے سے فراغت پاتے ہی حمزاد کو مخاطب کیا۔ معلوم کرو اس وقت دلال بنرجی کہاں ہے؟ مجھے پہلے ہی معلوم کر چکا ہوں، وہ اس وقت اپنی ٹائی گنج والی حویلی ہے، حمزاد نے فوراً جواب دیا۔ پھر ہم یہاں سے سیدھے وہیں چلیں گے، اور اب اگر تم چاہو تو یہ حصار ختم کر سکتے ہو، یہ قاتل حصار جس نے مجھ سے میری رضیہ کو چھین لیا۔ مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ کچھ دیر اور صبر کیجیے، کیونکہ آپ کے خوف سے دلال بنرجی خود ایک حصار میں قید ہو کر بیٹھا ہے، اور اس کے حصار میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گرد یہ حصار قائم رہے۔ اس کی موجودگی میں اس کا حصار بیکار ہو جائے گا، حمزاد نے مجھے سمجھایا۔ مشکل سے 1 منٹ گزرا ہوگا، حمزاد مجھے ٹائی گنج لے آیا اور سیدھا دلال بنرجی کی حویلی میں اترا تھا، جس کے ایک کمرے میں مجھے روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں حمزاد کے ہمراہ اس حویلی کے آنگن میں تھا۔ وہ اس طرف ہے، حمزاد نے ادھر اشارہ کیا جدھر روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں حمزاد کے ساتھ ادھر ہی بڑھا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن حمزاد کے ایک اشارے نے دروازے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سامنے ہی مجھے دروازے کی طرف پشت کیے دلال بنرجی نظر آیا، جسے میں نے اس کے مخصوص لباس سے پہچان لیا۔ اس کے چاروں طرف سیاہ ملیاں حلقہ بنائے بیٹھی تھیں۔ دروازہ ٹوٹنے کے آواز پر میں نے اس کے جسم میں جنبش محسوس کی، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ دلال بنرجی، ادھر دیکھو، تمہاری موت تم تک پہنچ چکی ہے۔ ابھی میرے فکرے کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ اچانک پلٹا، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ تیز قسم کی گراہٹوں سے بھر گیا۔ ان تمام بلیوں نے بیک وقت مجھ پر حملہ کیا تھا جو اس کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھی تھی، لیکن جیسے ہی وہ میرے حصار میں داخل ہوئیں، ان کے گلوں سے عجیب و غریب دہشت ناک آوازیں نکلیں اور ان کے جسم کوئلہ بن گئے۔
फिर अचानक ही दिलाल बनर्जी अपनी जगह से उठा और मुझ से कुछ फासले पर सजदा रेज हो गया। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ, मैं तुम्हारी अजमत को सजदा करता हूँ, तुम जीत गए। दिलाल बनर्जी तुमसे हार गया, वो सजदे में पड़ा हुआ कह रहा था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से रजिया मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गई। मैंने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा गुलाम और वफादार रहूंगा। दिलाल बनर्जी घगया रहा था। आज तक मेरे किसी दुश्मन ने मेरे रूबरू इस तरह अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। मैंने उसी लम्हे अपने नफ्स को कुछ मखमूर सा महसूस किया। मुझे उस पर रहम तो नहीं आया, लेकिन मैंने अपने गुरूर और तकब्बुर की खातिर उसकी जिंदगी बख्श दी। जा हमने तुझे जिंदगी दी, मैंने गुरूर से कहा, मैं तुझे आज से अपना गुरु मानता हूँ। गुरुदेव मुझे अपने पांव छूने की इजाजत दो। दिलाल बनर्जी की आवाज में बला की अकीदत थी। हमजाद मेरे अतराफ से हिसार हटा लो, मैं इस हकीर कीड़े की ये आरजू जरूरी पूरी करूंगा। मैंने हमजाद को मुखातब किया। हमजाद मेरे करीब आया और उसने अपने एक हाथ को गर्दश दी। मुझे बिल्कुल ऐसा मालूम हुआ जैसे हमजाद ने उस चमकीले हिसार को किसी रस्सी ही की तरह लपेट लिया हो। फिर चमक उसके हाथों से गायब होगी। अब तुम अपनी तमन्ना पूरी कर सकते हो। हकीर कीड़े, मैंने हकारत से दिलाल बनर्जी को मुखातब किया। वो मेरे अल्फाज सुनते ही मेरे पाँव पर आ गिरा। उसने मेरे पाँव छुए, मेरे पाँव पर अपना सर रखा और एक बार फिर रहम की भीख मांगी और अपनी गलतियों और गुस्ताखियों की माफ़ी भी। हम तुझे माफ़ कर चुके हैं हर चंद के तू इस काबिल नहीं। उठ, हम जाना चाहते हैं। मैं बोला, नहीं नहीं, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मैं ज़िंदगी भर आपकी खिदमत करूँगा। मैंने अपने आप को अपना गुरु कहा है। दिलाल बनर्जी ने मेरे पाँव पकड़ लिए। मैंने कुछ पसो पेश के बाद उसकी बात मान ली। मुझे यूं भी एक ठिकाने की तलाश थी। उसने अपनी हवेली का एक बड़ा हिस्सा मेरे सपुर्द कर दिया। फिर उस रात के बाद वो हवेली खुशियों और मुसर्रतों का मरकज बन गई। मेरे लिए हर शब हसीन और रंगीन थी। मैंने अपनी तमाम जिंदगी में जितनी ऐश उन दिनों किया, तमाम उम्र नहीं की थी। अब मैं दिलाल बनर्जी की सोबत में शराब का आदी हो चुका था। दिलाल बनर्जी ही के तवस्सुत से अब मैं कलकत्ते के आला तबके तक रिसाई हासिल कर चुका था। वो सबसे मेरा यह तारुफ कराता था कि मैं उसका गुरु हूँ, लेकिन लोग उससे ज़्यादा मेरी इज्जत करने लगे थे और मैं भी अब कलकत्ते की आला सोसाइटी के लिए एक लाजमी जुज बन चुका था। मैं अपने हमजाद के ज़रिए लोगों की अक्लें गुम कर देता। एक बार फिर मेरा वही दौर लौट आया जो कभी बदायूं में था, जब लोग अकीदो एहतराम से मेरे हाथ पांव चूमते थे। बड़े बड़े आला हकाम मेरे अकीदतमंदों में शामिल थे। दिन बड़े सुकून और रातें निहायत ऐश में गुजर रही थी कि एक बार मुझे बरसरे महफल सख्त शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ा। और वो आला हकाम की एक महफल थी जिसमें अंग्रेज अफसरान भी शरीक थे और कुछ नए मेहमान भी वहाँ मौजूद थे जो दिल्ली से आए थे। इस महफिल में बतौर ख़ास मुझे मदऊ किया गया था ताकि मैं अपनी पुरस्कार कुव्वतों का मुजाहरा करूं। मेहमानों में से किसी ने मुझसे फरमाइश की कि वो इस वक्त लंदन के एक होटल की चाय पीना चाहता है, मगर बर्तन उसी होटल के होने चाहिए जिसका नाम लिया था। ये मेरे लिए एक मामूली सी बात थी। मैंने हमजाद को तलब किया, मगर खिलाफ मामूल वो काफ़ी देर तक ना आया। जबकि मैंने मेहमानों से कहा कि उनकी ख्वाहिश पूरी होने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और मुझे 5 मिनट गुजर गए। तमाम हाजरीन की नज़रें मेरी तरफ उठी हुई थी और मैं चेहरे पर शर्मिंदगी से पसीने के कतरात चमकने लगे। तकरीबन 10 मिनट बाद बार बार तलब करने के बाद हमजाद आया। मैंने उस वक़्त उससे कुछ कहना मुनासिब ना समझा और फ़ौरन उसे चाय लाने का हुक्म दिया। चाय लाने में भी उसने 15 मिनट से ज़्यादा लगा दिए। मैंने किसी न किसी तरह बात बनाकर अपनी शर्मिंदगी दूर कर दी और बेमुश्किल अपनी इज्जत को बचाया। हवेली पहुंचते ही मैंने हमजाद को फिर तलब किया। मैं सख्त बरहम था, लेकिन इस मर्तबा वो काफ़ी देर में आया। उसके आते ही उस पर मैं बरस पड़ा। आखिर अब हमें
تو یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ یہ تمہارا تساہل اور کوتاہی ایک لمحے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ جتنا چاہیں مجھ پر خفا ہو لیں، آپ کو حق ہے، لیکن میری ایک بات سن لیں صرف۔ میں نے ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ تمہاری کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی۔ دفع ہو جاؤ، آئندہ میں تمہیں قطعی معاف نہیں کروں گا، میں نے سخت گسیلے لہجے میں کہا۔ مگر میری بات تو سن لیجئے، حمزاد بولا۔ چلے جاؤ، میں حلق کے بل چیخا اور اس کے جاتے ہی دلال بنرجی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ مجھے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور حسب معمول میرے پیر چھوئے۔ شراب لاؤ، میری آواز میں اب تک تلخی تھی۔ کیا گرو دیو کچھ خفا ہے؟ دلال بنرجی نے نرمی سے پوچھا۔ بکواس مت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں نے اسے چیخا۔ کچھ دیر بعد شراب نے میرا سارا غصہ اتار دیا۔ میرے ذہن سے وہ واقعہ محو ہو چکا تھا۔ پھر ایک ایسا ہی موقع آیا کہ ایک بار حمزاد نے مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں اپنے عقیدت مندوں کی خواہش پوری نہیں کر سکا اور تقریباً 1 گھنٹے کے حمزاد کے آنے کے انتظار کرنے کے بعد طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ آیا۔ حویلی پہنچ کر میں برابر اسے طلب کرتا رہا اور تقریباً آدھی رات کے قریب وہ آ سکا۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، حمزاد خود ہی بول اٹھا۔ اگر آپ نے اب بھی میری بات نہ سنی تو سخت پچھتائیں گے۔ میرے اور آپ کے درمیان جو رابطے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے منتقل ہو جائیں گے۔ ہم دونوں سخت خطرے سے دو چار ہیں۔ میں حمزاد کی بات سن کر خاموش رہا اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ حمزاد نے جو کچھ کہا تھا اس نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ حمزاد کو مجھے کس قسم کا اور کس کی طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں سوچنے لگا۔ بتاؤ کس قسم کا خطرہ ہے؟ میری برہمی ابھی تک برقرار تھی۔ کوئی پرسرار قوت میرے اور آپ کے درمیان رابطے کو منتقل کرنا چاہتی ہے۔ جب آپ مجھے طلب کرتے ہیں وہ پرسرار قوت راستے میں حائل ہو جاتی ہے اور میں بمشکل اس سے جان چھڑا کر آپ تک پہنچ پاتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قوت دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ حمزاد نے مجھے خطرے سے آگاہ کیا۔ پرسرار قوت کس کے اشارے پر چل رہی ہے؟ میں اب معاملے کی نوعیت سمجھنا چاہتا تھا، اس لیے میری آواز دھیمی تھی۔ میں اب تک اس لیے معلوم نہ کر سکا کہ مجھے اس سے نمٹ کر آپ تک پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے۔ اگر اس تعاقب کرنے کا موقع مل جائے تو سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ حمزاد نے تجویز پیش کی۔ یہ تو سخت خطرے کی بات ہے۔ میں کچھ دیر سوچ کر بولا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں ابھی کچھ دیر بعد تمہیں طلب کروں گا۔ اس بار بھی یقیناً وہ پرسرار قوت تمہیں روکے گی۔ تم میرے پاس آنے کی بجائے اس کا تعاقب کرو گے اور حقیقت جاننے کے بعد فوراً مجھ تک پہنچو گے، اگر اس کا کوئی تدارک سوچا جا سکے۔ میں نے یہ کہہ کر حمزاد کو رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد اسے پھر طلب کیا مگر وہ نہ آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پرسرار قوت حمزاد کی راہ میں حائل ہو چکی ہے۔ صبح تک میں کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہا مگر حمزاد اب تک لاپتہ تھا۔ مجھے اس نئے خطرے نے سخت مضطرب کر دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میں واقعی میرے اور حمزاد کے درمیان رابطہ منتقل تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا نادیدہ دشمن اپنے مقصد میں کامیاب تو نہیں ہو گیا۔ اگر خدا ناخواستہ ایسا ہو جاتا تو یہ میرے لیے سخت ہولناک ثابت ہوتا۔ حمزاد سے بچھڑ کر میرا اپنا وجود بے معنی سا ہو کر رہ جاتا۔ حمزاد میری عادت بن چکا تھا، بغیر اس کے زندگی گزارنے کا میں اب تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی اتنی دیر لگا دینے نے مجھے طرح طرح کے اندیشوں اور وہموں کا شکار کر دیا۔ سکون کے کچھ دن گزرنے کے بعد ایک بار پھر میری زندگی خطرات میں گھر چکی تھی۔ وہ جو میرے اور حمزاد کے درمیانی رابطے کو منتقل کرنا چاہتا تھا، یقیناً اس رابطے کے ختم ہو جانے کے بعد میری زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا تھا اور وہ مجھے اسی طرح تو نہ چھوڑ دے گا۔ صبح ہو چکی تھی مگر میرا اضطراب ختم نہ ہوا۔ اس دن خلاف معمول صبح دلال بنرجی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا، حالانکہ میرے علم میں تھا
کہ وہ ہر روز صبح اٹھ کر ایک قریبی مندر میں پوجا کرنے جاتا ہے، اور اس صورت میں اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہوتا تھا، لیکن میں اپنے کھڑکی سے اس کے کمرے کا دروازہ دیکھ رہا تھا جو ابھی تک اندر سے بند تھا۔ کچھ دیر کے لیے میری توجہ اس طرف گئی اور میں ایک بار پھر اپنے خیالوں میں الجھ کر رہ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر میں اسی اضطراب اور بے چینی میں ٹہلتا رہا۔ میں نے اپنی پشت پر ایک سایہ لہراتے دیکھا۔ میں تیزی سے مڑا۔ حمزاد میرے روبرو تھا۔ کیا تم نے معلوم کر لیا کہ وہ کون ہے؟ میں نے بغیر کسی تہمید کے بے ساختہ پوچھا۔ ہاں، شاید آپ کو وہ نام سن کر دکھ ہوگا، مگر حقیقت بہرحال اپنی جگہ ہے، حمزاد نے جواب دیا۔ کسی تہمید کی ضرورت نہیں، مجھے اس کا نام بتاؤ۔ آپ کا دشمن آپ کے بہت قریب ہے، دلال بنرجی۔ میں حیرت زدہ ہو کر چیخ پڑا اور حمزاد کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ پھر تقریباً دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ میں ابھی اسے سمجھتا ہوں۔ سنیے سنیے، ٹھہریے، حمزاد کہتا رہا، مگر میں اس وقت تک کمرے سے نکل کر صحن میں پہنچ چکا تھا اور غصے کے مارے مجھے اپنے تن بدن کا ہوش نہیں تھا۔ میں نے دلال بنرجی کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ایک زوردار ٹھوکر ماری اور میرے جسم کا توازن بگڑتے بگڑتے رہ گیا، کیونکہ خلاف معمول دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے تو یہ سوچ کر ٹھوکر ماری تھی کہ دروازہ بند ہوگا۔ حمزاد بھی میرے ساتھ ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کمرے کے فرش پر دلال بنرجی آنکھیں بند کیے ہونٹوں میں کچھ بدبدا رہا ہے۔ دروازے پر پڑنے والی ٹھوکر بھی شاید اس کے اضطراب میں خلل انداز نہ ہو سکی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی اور اس کا جسم کسی سردی کھائے ہوئے بچے کی طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے، اور تم آ گئے۔ تم نے دلال بنرجی کو غلط سمجھا تھا۔ دلال نے جھکنا نہیں جھکانا سیکھا ہے۔ یہ میرا آخری حربہ تھا اور میں طے کر چکا تھا کہ اگر اس میں بھی ناکام رہا تو اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، اور اپنے دونوں ہاتھ اس طرح بلند کیے جیسے مجھ پر جست لگانا چاہتا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ میری آنکھوں نے ایک اور ہی حیرت انگیز منظر دیکھا۔ دلال بنرجی کے جسم سے شعلے اٹھنے لگے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، وہ تیزی سے دوڑتا ہوا میرے جسم سے لپٹ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے وجود کو کسی دہکتے ہوئے تنور میں ڈال دیا گیا ہو۔ حمزاد، میں چیخ پڑا۔ وہ صرف چند ہی لمحے تھے، مگر ان کی اذیت اور کرب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ حمزاد تیزی سے بڑھا اور دوسرے ہی لمحے دلال بنرجی کا جہنمی جسم مجھ سے جدا ہو چکا تھا، لیکن مجھے اب تک اپنے جسم اس طرح لگ رہا تھا جیسے اسے دہکتی ہوئی سلاخوں سے داغا جا رہا ہو۔ میں اپنی بے ساختہ چیخوں پر قابو نہ رکھ سکا۔ دلال بنرجی کا جسم کمرے کے فرش پر پڑا دھڑا دھڑ جل رہا تھا، مگر تعجب کی بات یہ تھی کہ اب تک میں نے اس کا کوئی چیخ نہ سنی تھی۔ حمزاد سے میری حالت چھپی ہوئی نہیں تھی اور وہ مجھے دلاسا دے رہا تھا۔ صرف کچھ دیر، بس کچھ دیر، اور آپ اس عذاب سے نجات پا جائیں گے۔ جب تک دلال بنرجی کا جسم ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو اس اذیت سے نہیں نکال سکتا۔ یہ کہہ کر حمزاد دلال بنرجی کے سلگتے ہوئے جسم کے قریب پہنچا اور دلال بنرجی کے جسم پر اس کا سایہ پڑتے ہی دفتن اس کا جسم بھڑک اٹھا اور اسی لمحے میرے منہ سے پھر چیخ نکل گئی۔ تکلیف و اذیت اب میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ پھر جوں جوں دلال بنرجی کا جسم ٹھنڈا ہوتا گیا، میری جسمانی اذیت بھی کم ہوتی چلی گئی۔ وہ تکلیف کے ختم ہو جانے کا احساس تھا یا کچھ اور کہ ایک بارگی میرا جسم لہرایا اور ذہن پر تاریکیوں کا غبار چھا گیا۔ ہوش آنے پر میرا سب سے پہلا احساس یہ تھا کہ میں سخت مجروح ہوں۔ میرا جسم جگہ جگہ سے بری طرح جھلسا ہوا تھا، خصوصاً جسم کا ظاہری حصہ بے انتہا متاثر ہو چکا تھا۔ میرے جسم پر جو کپڑے تھے وہ پہلے ہی جل چکے تھے، لیکن اب مجھے اپنے جسم پر کپڑے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا۔ یہ جگہ میرے لیے اجنبی تھی۔ میرے ہی قریب ہی حمزاد بھی موجود تھا۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
दलाल बनर्जी की गुमशुदगी के बाद आपका वहाँ रहना आपके लिए शकूक व शुबहात का जहन्नम दे सकता था, इसलिए मैं आपको वहाँ से ले आया। हमजाद ने मेरी नज़रों का मफहूम समझते हुए कहा, ये कौन सी जगह है? क्या अब हम कलकत्ते में नहीं? मैंने सवाल किया। आप कलकत्ते ही में हैं। आप इस वक्त मलगजा के एक गैर आबाद मकान में हैं, जिसके मकारे बारे में मशहूर है कि ये एक असीब ज़दा है। हमजाद ने जवाब दिया। तो क्या वाकई ये हकीकत है? मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। कतई नहीं, बल्कि दानिस्ता तौर पर कुछ लोगों ने उसे असीब ज़दा मशहूर कर दिया था कि ताकि यहाँ कोई ना रहे, और इस वाक़े को अब कई बरस हो चुके हैं। इस मकान को असीब ज़दा मशहूर करने से उनका क्या मकसद था? जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वो नहीं चाहते थे कि कोई यहाँ रहे, और उसकी वजह यह थी कि इस मकान में कुछ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहते थे। तो क्या अब भी वो लोग यहाँ रहते हैं? मुझे तशवीश हुई। नहीं, कई साल से यहाँ कोई नहीं आया, क्योंकि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। मजाद की बात सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ कि मैं इस जगह महफूज हूँ। फिर मुझे गुज़श्ता वाक़यात एक एक करके याद आते गए। दिलार बनर्जी वाकई एक ख़तरनाक दुश्मन था। उसका ताल्लुक उन लोगों में से था जो पीछे से वार करने के आदी होते हैं। वो मुझसे शिकस्त खाकर उसने दूसरी राहें इख्तियार की थी। बज़ाहिर वो मेरा फर्मा बरदार बन गया था, मगर अंदर ही अंदर वो मेरी तबाही का सामान कर रहा था, और ऐन वक़्त पर हमजाद मुझे उसकी रियाकारियों से आगाह ना कर देता तो ना जाने मुझे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता। फिर अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने हमजाद से सवाल किया, दिलाल बनर्जी की जली हुई लाश क्या अभी तक उसके कोठी पर में पड़ी है? नहीं, उसे मैंने ठिकाने लगा दिया है, ताकि कोई नई उलझन खड़ी ना हो। अगर आप इस वक्त इतनी जल्दीबाजी से काम ना लेते तो आपको तकलीफ व अजियत से ना गुजरना पड़ता। हमजाद ने जवाब दिया। हाँ, मुझे याद है, तुमने मुझे रोका था। मुझे अफसोस है कि मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। खैर, अब क्या इरादा है? कलकत्ते से अब मेरा दिल भर गया है। मुझे कहीं और ले चलो। कहाँ? कहीं भी, किसी नए शहर में, क्यों ना दिल्ली ही चला जाए, जो आपका हुक्म। और फिर रास्ते में खामोशी के साथ कलकत्ते से दिल्ली जा पहुंचा, और रात मैंने दरगाह निज़ामुद्दीन में बसर की, और सुबह होते ही मैं मकान की तलाश में जामे मस्जिद के गिरदोनवाह में निकल गया। मैंने अपना नाम वहाँ वरासत अली ज़ाहिर किया, और अपना ताल्लुक नवाबीन लखनऊ से ज़ाहिर किया। रुपया जेब में हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। बहुत जल्द मुझे जामे मस्जिद के करीब एक बड़ा मकान मिल गया। मैंने अपना हलिया किसी कदर तब्दील करने के लिए अपने चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का इजाफा कर लिया, और अब मुझे बीक नज़र पहचान लिए जाने का अमकान नहीं था। ये सब कुछ मैंने एहतियातन किया था। मैं कुछ दिन नहायत खामोशी के साथ बसर करना चाहता था। हर चंद के ऐसा करने में मुझे अपने पर बहुत बड़ा जबर करना पड़ा, लेकिन वह पूरा 1 महीना गुजरा था कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता पर निकालने शुरू कर दिए, और फिर कुछ ही दिन में मेरी शोहरत फैलने लगी। लोग मुझे एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हसीयत से पहचानने लगे। मैंने अब लोगों को बाकायदा अपना मरीद बनाना शुरू कर दिया। अब मेरा हल्का दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हमजाद की पुरस्कार कुव्वतों से काम लेकर मैं लोगों पर अपना रोब बनाता जा रहा था, और वह समझने लगे थे कि मैं कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग हूँ। मैंने एक बार फिर अपनी तस्कीन आना का सामान कर लिया। अकीदतमंदों और मरीदों में भी मर्द भी थे और औरतें भी। उन्हीं में जमीला भी थी। उसकी उम्र 30 साल के करीब थी, मगर अभी तक वो बे औलाद थी, और उसे औलाद की बेअंतहा तमन्ना थी, इसलिए वह मेरी मुरीद हुई थी। उसकी शादी हुए 15 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, मगर वह अब तक औलाद से महरूम थी। मैंने लाख चाहा कि जमीला को ख्याल को अपने जहन से झटक दूं, मगर उसमें कामयाब ना हुआ, और एक रात मैंने जमीला को हमजाद के ज़रिए उठवा लिया। जब मीला बेदार हुई तो खुद को मेरे मकान में देखकर सख्त हैरत ज़दा और परेशान हुई, क्योंकि वो अपने शोहर के पहलू में सोई थी। जमीला, तुझे औलाद की शदीद ख्वाहिश है, ये तो हमें बता चुकी है। इस बात पर हैरान ना हो कि तू किस तरह यहाँ पहुँच गई। ये हमारे लिए मामूली सी बात है। हम चाहते हैं कि तेरी आरजू पूरी हो जाए। मैं ये कहकर उसकी तरफ बढ़ा,
औरत कोई भी हो और कैसी भी हो, मर्द के इन तेवरों को अच्छी तरह पहचानती है। जमीला बिस्तर पर ठट कर रह गई। नहीं, मैं इसके लिए कोई गुनाह नहीं कर सकती। वो मेरा इरादा भांप कर सहमी हुई आवाज में बोली, नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता, मैं आपको ऐसा नहीं समझती। उसने घबरा कर कहा, लेकिन उसकी मिन्नत और समाजत ने मेरे ऊपर कोई असर नहीं किया। मुझ पर तो शैतान सवार हो चुका था। इसके बाद मैंने जमीला को हमजाद के जरिए उसके घर पहुंचा दिया। मैं नए नए शिकार करता रहा और दिन हफ्तों, हफ्ते महीनों और महीने सालों में तब्दील होते गए। दहली मेरे लिए एक महफूज पनाहगाह साबित हुआ, जहां मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बगैर किसी खौफ व खतर और परेशानी के गुजार दिया। और फिर सालों गुजर जाने के बाद एक दिन मेरी नज़र एक सजीले से नौजवान पर पड़ी। उसकी उम्र मुश्किल से 16-17 साल होगी। ना जाने मेरे दिल के किसी गोशे से एकदम ये आवाज आई कि अब खुद मेरा बेटा भी इसकी उम्र का होगा, वो जो रजिया के बतन से पैदा हुआ था। यूं मेरे लुत्फ से ना जाने कितने बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन रजिया से बतन से पैदा होने वाले इस बच्चे से मुझे कुछ कुदरती तौर पर मोहब्बत थी, जैसे वह मेरी जायज़ औलाद हो, मुझे सिर्फ वही मेरा बेटा हो। रजिया के इंतकाल को तकरीबन 15 साल गुजर चुके थे, मगर अब तक उसकी जुदाई का जख्म मेरे सीने में ताज़ा था। रजिया के इंतकाल के वक़्त मेरे बच्चे की उम्र मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 साल थी। इस हिसाब से अब वो भरपूर जवान हो जाना चाहिए था। वो पूरा दिन सख्त अजाब में गुजरा और जब रात को सोने के लिए लेटा तो भी उसी के ख्याल को अपने जहन से झटकने में कामयाब ना हुआ। और वो जिसका नाम तक मैं ना आशना था और जिसका नाम जानने की कभी मैंने कोशिश नहीं की थी, उस रात मुझे उसके बारे में जानने की ख्वाहिश पैदा हुई कि वो किस हाल में है। मैंने हमजाद को तलब किया। तुम रजिया को तो ना भूले होगे, मैंने हमजाद को देखते हुए मैनी खेज लहजे में कहा। ये आज अचानक आपको रजिया क्यों याद आ गई? अच्छा, समझा। हमजाद मेरी आंखों में देखकर मैनी खेज अंदाज में सर हिलाने लगा। क्या समझे? मैंने पूछा। आप सखावत के बारे में जानने के लिए बेचैन हैं, हमजाद ने कहा। कौन सखावत? मैंने उलझ कर कहा। उसका नाम सखावत ही है, वो जो रजिया के बतन से पैदा हुआ है, उसी का जिक्र है ना? हाँ, वही तो मेरे बेटे का नाम सखावत है, मैंने खुश होकर कहा। जी हाँ, मैं सुबह आपको उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा, फिलहाल आराम करें। सुबह होते ही मुझे सखावत के बारे में हमजाद से जो कुछ मालूम हुआ, उसने मेरे जहन को कई उलझनों में गिरफ्तार कर दिया। हमजाद ने सखावत के बारे में पहली बात तो ये बताई कि वो नहायत गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहा है। दूसरी बात यह कि उसे अपनी माँ और नामालूम बाप से सख्त नफरत है, जिन्होंने उसे की ज़िंदगी में जहर घोल दिया और उसे माशरे में कोई इज्जत ना मिल सकी। सब उसे एक हरामी बच्चे की हैसियत से जानते हैं। वो होश संभालने के बाद अब इसकी कोशिश में था कि वह मनहूस शहर ही छोड़ दे और किसी ऐसे शहर में जाकर रहने लगे जहां कोई उसे हरामी बच्चा ना समझे, जहां उसे कोई ना पहचाने। लेकिन उसकी गुर्बत आड़े आ जाती है कि वो कहीं और जाकर क्या करेगा। बदायूं में तो फिर उसके नाना और नानी अब तक किसी तरह उसके अखराजात बर्दाश्त करते रहे हैं। इससे भी ज़्यादा उसकी तरफ से जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा तशवीश में मुब्तला कर दिया था, वो कुछ और ही थी। सखावत इस कम उम्री के बावजूद एक लड़की के इश्क में मुब्तला हो चुका था। आखिर था भी किसका बेटा, खून किसका था? उसका मजाज यकीनन ऐसा ही होना चाहिए था। सखावत और उस लड़की के दरमियान गुर्बत की दीवार हायल थी, इसलिए उस रिश्ते के होने का बज़ाहिर कोई अमकान नहीं था। लेकिन मामला यक तरफा नहीं था। वो लड़की भी उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वह सखावत के हमरा अपने घर वालों से बगावत करके भागने तक पर आमादा हो चुकी थी। लेकिन मेरे इल्म में आने के बाद अब ऐसा होना सख्त तरीन गुनाह था, क्योंकि सखावत इस बात से कतई ना आशना था कि वो खुद अपनी सौतीली बहन के बारे में गलत तसव्वुरात रखता था। सखावत की सौतीली बहन थी, उस बात से इस दुनिया में सिर्फ मैं ही आगाह था, क्योंकि हमजाद ने मुझे सब कुछ बता दिया था। हमजाद की इतलात के मुताबिक
दर्दाना मेरे ही नुतफे से थी। मैं खुद भी पहली बार ये जानकर हैरत ज़दा रह गया कि मेरठ के नवाब साहब की 9 उम्र हसीन लड़की नरगस मेरी बच्ची की माँ बन चुकी थी, और जब वो हामला थी तो मेरठ के नवाब साहब ने रसवाई के खौफ से इसी दौरान बदायूं के एक गरीब शख्स अफजाल अहमद से उसका निकाह कर दिया, और निकाह में उन्होंने अफजाल अहमद को बहुत ही जायदाद और रुपया भी दिया था ताकि वो नरगस की नाजायज औलाद का जायज बाप बन जाए। अफजाल अहमद सब कुछ जानते बूझते राजी हो गया, और अब अफजाल अहमद का शुमार बदायूं के बड़े लोगों में होता है। ये सब कुछ मेरठ के नवाब साहब के फजल से था। दर्दाना बज़ाहिर अफजाल अहमद की बेटी थी, मगर दरअसल वह मेरा खून था, और सखावत भी मेरे ही नुतफे से पैदा हुआ था। ऐसी सूरत में उन दोनों का निकाह एक गुनाह अजीम है। मैं लाख गुनहगार था, मगर मेरी रूह इस गुनाह पर आमादा ना हुई। मैं सब कुछ जानने के बावजूद खामोशी इख्तियार कर लूं, इससे पहले कि दर्दाना और सखावत कोई गलत कदम उठा दे, मुझे कुछ ना कुछ करना था। मैं उस दिन दहली से बदायूं के लिए रवाना हो गया। वक़्त की गर्दोबाद ने गुज़श्ता 15-20 साल में मेरे चेहरे में खासी तब्दीली पैदा कर दी, और मुझे यकीन था कि मुझे कोई भी अब बदायूं में पहचान नहीं पाएगा, और हुआ भी यही। मैं अपने कई जानने वालों के करीब से गुजरा, मगर कोई मुझे देखकर ना ठनका और ना रुका। मैं मुतमिन होकर रजिया के घर की तरफ बढ़ गया। शाम का वक़्त था और चिराग रोशन होने लगे। हमजाद को एहतियातन मैंने अपने साथ ही रखा था। दफतन एक मोड़ मुड़ते हुए हमजाद ने मुझे मुखातब किया, वो देखिए, वो घर से निकल रहा है, वही है सखावत। मैंने हमजाद की बताई हुई सिमत में देखा, एक खूबरू नौजवान एक मकान की ड्योढ़ी अबूर करके बाहर आ रहा था। मैं उसी जगह रुक गया, क्योंकि वो उसी सिमत आ रहा था। फिर वो जैसे ही मेरे करीब पहुंचा, मैंने उससे कहा, सुनो मियाँ, गालबन तुम्हारा नाम सखावत है। वो मुझसे अजनबी से अपना नाम सुनकर चौंका और हैरत से मुझे देखने लगा। उसके अंदाज में बड़ी मासूमियत और भोलापन था। मुझे अपना अहदे जवानी याद आ गया। मेरा जी चाहा कि उसे बढ़कर अपने सीने से लगा लूं, मगर मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा। फरमाइए, वो कह रहा था, मुझे तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करनी है, क्या तुम कुछ वक़्त दे सकोगे? चलिए, वो एक तरफ बढ़ता हुआ बोला। फिर मैं उसे लेकर बस्ती के कुछ दूर एक पुराने मकबरे पर पहुंच गया। वहीं मुझे कुछ उलझा उलझा सा दिखाई दे रहा था। मैंने मकबरे की सीढ़ी पर बैठते हुए पुरस्कून लहजे में उसे मुखातब किया, मैं जानता हूँ कि तुम मौजूदा ज़िंदगी से खुश नहीं हो, क्योंकि तुम एक तो इस शहर से बेजार हो जहाँ तुम्हें कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता, और उसके कुछ असबाब हैं जिनसे मैं आगाह हूँ, लेकिन मैं दानिस्ता इन असबाब का जिक्र करके तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता। दूसरे, तुम गुर्बत का शिकार हो, और तीसरा, तुम्हारा दिल किसी के इश्क में गिरफ्तार है। क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने सखावत की आंखों में देखते हुए कहा। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। फिर वो गला साफ करके बोझल से लहजे में बोला, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और मुझे किस तरह जानते हैं, मगर आपने जो कुछ कहा है उसका एक एक लफ्ज़ सच है। मुमकिन था कि मैं अपनी जिल्लत अमीज़ ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता, मगर किसी ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने मुझे जीने का हौसला दिया। वो मेरे बारे में सब कुछ जानकर भी मेरी तरह है। इस दुनिया में सिर्फ वही है जो इसने मुझसे नफरत नहीं की। तुम्हारी मुराद दर्दाना से है। सखावत मेरा जुमला सुनकर उछल पड़ा, तो आप उसका नाम भी जानते हैं? ना सिर्फ नाम, बल्कि उसके हस्बो नस्ब से भी वाकिफ़ हूँ। मगर खैर, जाने दो इन बातों को। मुझे तुमसे कुछ और बातें करनी हैं। तुम मेरी बातों का जवाब देते जाओ। अगर तुम मेरे कहने पर अमल करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। सच, उसने खुश होकर निहायत भूलपन से कहा। हाँ, कतई सच, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हें यकीन दिलाना होगा कि तुमसे जो कुछ कहूँगा तुम उस पर अमल करोगे। मैंने कहा, और उसने हत्तल मकान कहा कि कोशिश करूँगा और अपने मौसन को और कर्म फरमाऊँ की कोई बात ना टालूँ। उसका लहजा मजबूत और वह पुरजोश था। फिर सोच लो, कहीं तुम्हें अपने कहे हुए अल्फाज पर शर्मिंदा ना होना पड़े। ये जान लो कि तुम जिस कदर दौलत की ख्वाहिश करोगे तुम्हें फराहम कर दी जाएगी, बल्कि उसका कुछ अमली सबूत
मैं तुम्हें इस वक्त भी दे सकता हूँ। ये कहकर मैंने हमजाद को इशारा किया। वो पहले ही तैयार था। चंद लम्हे बाद हमजाद ने उसके सामने रुपयों का ढेर लगा दिया। सखावत हैरत से आंखें फाड़ कर रुपयों को देख रहा था। अचानक इतने सारे रुपए कहाँ से आ गए, जबकि अभी कुछ देर पहले जमीन का वो हिस्सा खाली था जहाँ इस वक्त रुपयों का ढेर था। ये कुछ भी नहीं है, इससे दुगने चौगने जितने तुम कहो। तुम शहजादों की सी जिंदगी गुजारोगे और लोग तुम्हारी जिंदगी पर रश करेंगे। और फिर ना जाने किस तरह मेरे मुंह से वो जुमला निकल गया जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। मैंने कहा था लोग तुम पर रश करेंगे क्योंकि तुम ऐसे ही बाप के बेटे हो। ये जुमला सुनते ही जैसे किसी ने उसके जख्मी रूह पर ज़रबकारी लगा दी। वो एकदम उछलकर उठ खड़ा हुआ और बिल्कुल मेरे करीब आ गया। क्या तुम इस कमीना खसलत और हस्ती से वाकिफ हो? बोलो, जवाब दो। उस पर जैसे जनून सवार हो गया। तुम्हें बताना पड़ेगा क्योंकि अभी तुम कह चुके हो कि मैं ऐसे ही बाप का बेटा हूँ। तुम बोलते क्यों नहीं? उसने भी मुझे सख्त झंझोर डाला। सखावत, मेरी आवाज़ भर्रा गई। सकून से बैठो, जज्बात में ना हो। मगर मेरे जुमलों का उस पर कोई असर ना हुआ और वह बराबर एक ही रट लगाए रहा। मुझे उसका नाम बता दो जिसने रोज़े अव्वल ही से महरूमियाँ और दिल्लतें मेरी तकदीर कर दी। बताओ वो जालिम था, वो कौन सफाक था और बेरहम था। मैं उसका नाम जानने के लिए बेचैन हूँ। मैं उसका खून पीने के लिए मुस्तरब हूँ। मुझे उससे इंतहाई नफ़रत है। अचानक अजाब से बचने के लिए मेरे जहन में एक और तरकीब आई और मैं भर्राई हुई आवाज़ में बोला, बेटे वो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर मरने से पहले उसने मुझसे सब कुछ बता दिया था और आज इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो क्या वो मर गया? वो पागलों की तरह बड़बड़ाया और फिर ना जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बाप जिससे उसे सख्त नफरत थी, उसकी मौत की खबर ने उसे रंजीदा और उदास कर दिया था। कुछ देर बाद उसका जी संभला तो मैंने दोबारा कहना शुरू किया कि अपने मरने से पहले उसने अपने सारे राज मेरे सीने में मुंतकिल कर दिए थे और मुझ पर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद कर दी थी। मैं उन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने यहाँ आया हूँ। मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर बेमुश्किल कहा। अजीब सूरत हाल थी कि मैं अपनी औलाद को खुद ये नहीं बता सकता कि मैं उसका बाप हूँ। उसने तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने अपने तौर पर तुम्हारे बारे में तमाम मालूमात हासिल कर ली। और जब मैंने उसे ये मालूमात हासिल करके बताया कि उसका बेटा इस तरह एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार है तो उसे सख्ता सा हो गया। और फिर उसने मुझे जो कुछ बताया बड़ा हौलनाक था। उसके दूसरे दिन वो इंतज़ार कर गया और फ़ौरन यहाँ चला आया ताकि अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकूँ। मैं ये कहकर उसके बोलने का मुंतज़िर रहा, मगर वो जब खामोश रहा तो मैंने उससे फिर सवाल किया, क्या तुम एक बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद हो? क्या तुम ये शहर छोड़ देना चाहिए? अगर ऐसा है तो इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक कुर्बानी देनी होगी। कैसी कुर्बानी? मैं आपका मतलब नहीं समझा। वो काफ़ी देर बाद बोला, तुम्हें उसके लिए दर्दाना को छोड़ना होगा। आखिर मैं असल बात पर आ ही गया। नहीं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। वो बेहद जज्बाती लहजे में बोला, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। मुझे खुशहाल ज़िंदगी से बढ़कर अपनी यही ज़िंदगी पसंद है। मैं ज़िल्लत भरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, मैं फाके कर सकता हूँ, मैं हर दुख को झेल सकता हूँ, मगर दर्दाना से बेवफाई नहीं कर सकता, उसका दिल नहीं तोड़ सकता। ये कहकर वो एकदम उठ खड़ा हुआ। सुनो साजजादे, जज्बाती ना बनो। मैं जो कुछ जानता हूँ अगर तुम्हें भी बता दूँ तो शायद तुम वो तलख हकीकत बर्दाश्त ना कर दो। इसीलिए बेहतर यही है कि बगैर कुछ जाने मुझ पर भरोसा करके जो मैं कह रहा हूँ वो करो। इसी में तुम्हारी बेहतरी है। आप अगर कहते हैं कि मैं ज़िंदगी पर मौत को तरजीह दूँ तो मुमकिन है मैं मान लेता, मगर मुझे अफसोस है कि मैं आपकी हर बात नहीं मान सकता। तो फिर वो तलख हकीकत सुनने के लिए तैयार हो जाओ जो तुमसे छुपाना चाहता था। तुम्हारे मरहूम बाप के कहने के मुताबिक तुम्हारी और दर्दाना की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। दर्दाना तुम्हारी सौतीली बहन है।
नहीं, सखावत चीख पड़ा, ये झूठ है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा ही है बरखुरदार, वरना मुझे कोई फायदा नहीं कि 2 दिनों के दरमियान दीवार बनता। ये एक तलख हकीकत है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो अपने ही खानदान के बूढ़ों से दरियाफत कर लो कि अफजाल अहमद के यहाँ चौथे महीने ही दर्दाना कैसे पैदा हो गई। उस वक़्त उस बात पर बहुत शोर हुआ था, मगर मीरठ के नवाब साहब की इमारत आड़े आ गई। अफजाल अहमद के पास दौलत आते ही लोगों के मुंह बंद हो गए और रफ्ता रफ्ता लोगों ने इस वाक़े को भुला दिया। सखावत मेरी बातें सुनकर बहुत देर गुमसुम बैठा रहा, फिर ना जाने क्यों उसके रुखसारों पर आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें एक बड़े गुनाह से बचाने आया हूँ बेटे। ये तुम्हारे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा ना होने दूं, और किसी भी तरह तुम्हें इस बात पर आमादा कर लूं कि तुम दर्दाना का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, क्या आप वाकई सब कुछ सच कह रहे हैं? उसने भीगी हुई आंखों से मेरी तरफ देखकर बढ़ाई हुई आवाज में कहा, हाँ। ये कहकर मैंने उसे सीने से लगा लिया और मैंने एक अजीब सी कैफियत महसूस की कि अब मेरे रुखसारों पर भी आंसू बह रहे थे। जिंदगी में पहली बार मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई थी कि मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगा सकूं। तो फिर वही होगा जो आप चाहते हैं, उसने मुस्तहकम लहजे में कहा। मैं उसे भुलाने की कोशिश करूंगा और उसकी एक सूरत सिर्फ ये है कि तुम बदायूं छोड़ दो। मैं बोला, मगर मैं जाऊंगा कहाँ? उसने खोए खोए लहजे में कहा, तुम चाहो तो मेरे साथ भी चल सकते हो। मैं दिल्ली में रहता हूँ, या अगर तुम मेरे साथ रहना पसंद ना करो तो किसी भी शहर जाकर अल सरेनो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकते हो। सखावत मेरे हमरा चलने पर तो आमादा ना हुआ, मगर उसने बदायूं छोड़ने का वादा कर लिया। मैंने भी उस वक्त तक बदायूं नहीं छोड़ा जब तक वो वहां से रवाना नहीं हो गया। उसने बम्बई जाने का फैसला किया था, मेरे बेइंतहा जिद पर और ये कहने पर कि रुपया उसी के मरहूम बाप ने उसके लिए छोड़ा है। वो बेमुश्किल इस बात पर आमादा हुआ। वो रुपये के ले लिए जो मैंने उसे दिए थे, वो इतनी बड़ी रकम थी कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी नहायत सकून व इत्मीनान से गुजार सकता था। मैं जब बदायूं से लौटकर दिल्ली पहुंचा तो मेरी रूह का एक बोझ हल्का हो चुका था। मैंने एक बड़े गुनाह को सरजद होने से रोक दिया था। दिल्ली के शब रोज़ ने मुझे फिर अपना बना लिया। वक़्त तेज़ रफ्तारी से दबे पाँव गुजर रहा था। मुझे वक़्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। साल पर साल गुजरते रहे। मैं कर्जों और लद्दतों में खो गया और चौंका उस वक़्त जब मुझे मालूम हुआ कि सखावत मेरा बेटा सखावत मर गया। तभी मौत। वो 60 साल की उम्र पाकर मर गया। उसकी मौत की खबर सुनकर मेरी पलकें बोझल हो गईं। मैं उदास हो गया। इससे पहले मैंने और लोगों के मरने की खबरें भी सुनी थी, मगर मेरे दिल पर इस कदर असर ना हुआ था। हमजाद ने मुझे बताया कि मीरठ के नवाब साहब मर गए, और मैंने कहा, कम खसो कम जहां पाक। फिर हमजाद से मालूम हुआ कि रज़िया के माँ बाप भी गुजर गए। उसका भी मेरे दिल पर असर ना हुआ। फिर नज़गर्स के इंतकाल की खबर सुनकर मेरा पत्थर दिल मोम ना हुआ। फिर उसके बाद दर्दाना अयाम ज़चगी में चल बसी, मगर सखावत की मौत ने मेरे दिल को शदीद सदमा पहुंचाया था। अब मेरी उम्र 97 साल हो चुकी थी और जिस्म भी बूढ़ा हो चला था। अब इस जिस्म में वह बात नहीं रही थी जो कभी थी। अब मुझे सेहत की बका के लिए तरह तरह की अद्वियात का सहारा लेना पड़ता। मेरी हालत हमजाद से भी पोशीदा नहीं थी। एक दिन उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं ये जिस्म तब्दील कर लूँ, मगर मैं कत्ल के तजर्बे से गुजरने पर आमादा नहीं हुआ। लेकिन अब अद्वियात भी रफ्ता रफ्ता बेअसर होती जा रही थीं, और अब मैं संजीदगी से ये सोचने लगा था कि वाकई मुझे हमजाद के मशवरे पर अमल कर ही लेना चाहिए। ज़िंदगी की ये बेकैफ़ी मुझे बहरहाल गवारा नहीं थी। फिर उन्हीं दिनों जब मैं ये कसद कर चुका था, इस बूढ़े जिस्म से अपनी जान छुड़ा लूँगा, एक रात मेरी रूह कांप उठी। मेरी आंखों ने एक तवील अरसे बाद ऐसा ही मंजर देखा कि मुझे लर्ज़ जाना चाहिए था। मैं सोने के लिए बिस्तर पर दराज ही हुआ था कि अचानक मेरे कमरे में रोशनी का एक झमाका हुआ, और इसके साथ ही मेरी समाज से तेज़ किस्म की सरसराहटें और फुंकारें सुनाई। मुझे अपना जिस्म ईंटता हुआ महसूस हुआ। चंद लम्हे बाद वह झमाका एक रोशन हयोले में तब्दील हुआ, और फिर उस हयोले के खदुखाल वाज़ा हुए तो मैं चीख पड़ा। मैं पारा की रूह
मेरे सामने थी, अपनी तमाम तर हसन समानियों के साथ वो मुझे घूर रही थी। फिर उसके होंठ हिले। तुमने मुझे भुला दिया, अपने एक ऐसे दुश्मन को जिसकी शराफत नफ्स ने तुम्हें साल हा साल कुछ न कहने पर मजबूर रखा। तुमने अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा भरपूर ऐश के साथ गुजार दिया और मैं देखती रही, मगर अब जबकि तुम एक जिस्म तब्दील करने वाले हो, मैं तुम पर एक आखिरी वार करने आई हूँ, एक आखिरी वार जिसे तुम मरते दम तक ना भुला सकोगे। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे आखिरी दम याद रखो और मैं तुम्हें इस पर मजबूर कर सकती हूँ। तुम पर इस आखिरी वार के बाद तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा और फिर मैं कभी नहीं आऊंगी। मैं वार करने से पहले तुम्हें खबरदार कर रही हूँ कि तुम मेरी वार तो क्या रोक सकोगे, बल्कि तुम इससे पहले ये भी जान सकोगे कि तुम पर किस किस्म का वार करूंगी। मुझे सिर्फ इंतज़ार उस वक़्त का है जब तुम कोई नया जिस्म अपना लो। इसके बाद तुम्हें यह सिर्फ बताने आऊँगी आखिरी बार कि मैंने तुम पर क्या वार किया है। मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर उन जुमलों के ख़त्म होते ही वो चमकीला सा गुबार बुझ गया और मेरे जिस्म की ईंटें भी कम हो गई, जैसे रस्सियों के बल खुले हों। मैं समझ गया मेरे जिस्म पर सांप लिपटे हुए थे, जिसका एक बार मुझे पहले भी तजर्बा हो चुका था। इस अचानक और नई आफताब ने मुझे सख्त परेशान कर दिया था। मैं पारा की रूह को तो भूल ही गया था। आखिर वो मुझे क्या नया वार करेगी। मैं देर तक यही सोचता रहा। उसी रात मैं एक लम्हे को भी ना सोच सका। आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है शमीम नवीद, आखिरी दिन। उस दिन के बाद कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जो अब शेख करामत को जिंदा देख सके। जब आज के दिन की धूप ढल जाएगी तो शेख करामत की ज़िंदगी का सूरज भी हमेशा हमेशा के लिए गरूब हो जाएगा। ज़रा वार्ड से बाहर निकल कर देखो, धूप अभी कितनी बाकी है। मगर नहीं, ठहरो, अब इससे फ़ायदा भी क्या। धूप को बहरहाल ढलना है, ना उसे तुम रोक सकते हो, ना फिर हम। उस दुख में मुब्तला क्यों हो कि मौत के साए तेजी से बढ़ रहे हैं। तुम यकीनन ये सोचकर बहुत हैरान होगे कि मुझे अपने मरने का उतना यकीन क्यों है कि मैं ये किस तरह जानता हूँ कि मेरी 130 साल ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है। मैंने तुम्हारे चेहरे पर ही सवाल पढ़ लिया है। कुछ और बताने से पहले मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दे देना चाहता हूँ, तो सुनो। आज से ठीक 100 साल पहले जब मैंने हमजाद को काबू में किया था, तो उसके और मेरे माबैन दीगर शराइत के अलावा एक और अहम शर्त भी तय हुई थी, और वो शर्त ये थी कि मुद्दत के बारे में हमजाद ने मुझसे दरियाफ़त किया था कि मैं उसे कितनी मुद्दत के लिए अपने काबू में कर रहा हूँ। इस वक्त उस अचानक और गैर मतवक्का सवाल की अहमियत का अंदाज़ा नहीं था। मैंने चंद लम्हे सोचा और फिर मुंह से निकला 100 साल। मैंने इन चंद लम्हे सोचा था कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी ज़िंदा रहा तो ये मुद्दत मेरे लिए काफ़ी रहेगी। मगर काश मुझे खबर होती, इस अरसा गा हयात में 100 साल कोई मायने नहीं रखते। काश मैं जानता, इस सवाल का जवाब देकर मैं अपनी ज़िंदगी की हद मुकर्रर कर रहा हूँ। काश मेरे इल्म में होता कि मैं इतनी मुद्दत ज़रूर ज़िंदा रहूँगा जितने अरसे के लिए हमजाद मेरे काबू में रहेगा, जैसा कि मुझे बाद के तजर्बात से मालूम हुआ। काश मैं बाखबर होता कि 100 साल पलक झपकते बीत जाते हैं, मगर नहीं। अगर मैं 1000 साल भी जिंदा रहता तो शायद मेरे यही जज्बात व एहसासात होते। ज़िंदगी की ख्वाहिश इंसान से कभी मुंह नहीं मोड़ती, सो अब मैं भी जीने की ख्वाहिश में मर रहा हूँ। मैंने गुज़श्ता दिनों में तुम्हें अपनी सरगुज़श्त बहुत तेज़ी के साथ सुनाई है, मगर इसके बावजूद मैंने तुम्हें बहुत से अहम वाक़यात नहीं बताए, और गालबन वो वाक़यात उसी दिन के लिए बाकी रह गए थे। मैंने बेहद इख्तिसार के साथ तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया है, और आज मैं तुम्हें जो कुछ बताने वाला हूँ ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी सालों की कहानी है। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा जिस्म बूढ़ा हो चुका था। उन्हीं दिनों मैं पारा की रूह ने मुझे ज़हनी तौर पर परेशान कर दिया था, और उसका अनदेखा इंतकाम क्या होगा। आखिर इंतकाम में ये सोच सोच कर कांप जाता। मेरी आंखों ने अपनी तवील ज़िंदगी में वो मंजर देखे हैं, बहुत कम आंखों ने देखे होंगे। मैं ऐसे अनोखे, अजीबो और पुरसरार हालात से गुजरा हूँ कि शायद कोई ना गुजरा हो। इस बात का अंदाज़ा गालबन तुम्हें मेरी सरगुज़श्त सुनकर
हो चुका होगा। लफ्ज़ों में जो कुछ बयान करना मुमकिन था मैंने वो बयान कर दिया, मगर मुझे अंदाज़ा है कि शायद लफ्ज़ मेरा साथ ना दे पाए हों और उनमें वो तजर्बात और वाक़यात मुंतकिल ना हो सके हों जो मुझ पर गुज़रे हैं। मेरे इन्हीं तजर्बात और मुशाहदात ने मुझे दूसरे आदमियों की निस्बत एक गैर मामूली हिम्मत अता की, एक ऐसी हिम्मत कि मैं बड़े से बड़े खतरे के रूबरू होकर भी कभी जी ना छोड़ता, और गालिबन यही वजह थी कि मैं पारा के मतवक्का इंतज़ाम के बारे में काफ़ी सोचो बचार के बाद मैंने उसे जहन से झटक देना चाहा। मैंने इस सिलसिले में हमजाद से भी रजू किया और ये मालूम करने की कोशिश की कि मैं पारा का इंतकाम क्या होगा।